नमस्कार दोस्तों और क्रिकेट के दीवानों, क्रिक इनसाइड की इस ऐतिहासिक और अब तक के सबसे बड़े महा पोस्टमार्टम एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईपीएल का इतिहास 18 साल पुराना हो चुका है। इन 18 सालों में हमने कई टीमें टूटती देखी हैं, कई कप्तान बदलते देखे और ऑक्शन टेबल पर कई दोस्तियां टूटती देखी हैं। लेकिन आईपीएल 2026 के इस सीजन में पहले जो कुछ भी हुआ, राजस्थान रॉयल्स उससे क्रिकेट जगत की दुनिया में और ख़ासकर हम जैसे क्रिकेट एनालिसिस को हिलाकर रख दिया है। एक वो टीम जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले संजू सैमसन का चेहरा याद आता था, आज वो संजू सैमसन पिंक जर्सी उतारकर महेंद्र सिंह धोनी के येलो आर्मी में जा चुके हैं। ज़रा सोच के देखिए दोस्तों, जिस कप्तान ने सालों तक इस टीम को अपने कंधों पर उठाया, वो अब सामने वाली टीम से खेलेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राजस्थान के मैनेजमेंट में रोने के बजाय एक ऐसा खूंखार बदला लिया और ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि उन्होंने सीएसके के खेमे में सेंधमारी कर दी। उन्होंने एमएस धोनी के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र सर रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में खींच लिया और सबसे बड़ा शौक, टीम की कप्तानी वो दी गई है उस लड़के को जिसे 2 साल पहले तक इंटरनेट पर सिर्फ एक मीम मटेरियल समझा जाता था। जी हाँ दोस्तों, रियान पराग अब राजस्थान रॉयल्स के नए बॉस हैं। आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे राजस्थान रॉयल्स के 2026 के एकदम नए खतरनाक और खूंखार स्क्वाड का, जो आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा। हम बात करने वाले हैं 14 साल के उस प्लेयर की जो ओपनिंग करेगा और तबाही मचाने को तैयार बैठा है। बात करेंगे जोफ्रा आर्चर की भी, जो गुवाहाटी के पिच पर बहुत खूनी साबित होने वाले हैं। 30 मार्च को गुवाहाटी में सीएसके बनाम राजस्थान का वो मैच जहां संजू सैमसन का सामना होगा रियान पराग से। अपनी सीट बेल्ट की बेटी मान लो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग ऑर्डर से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस डिपार्टमेंट की टी20 क्रिकेट में किसी भी टीम की हड्डी माना जाता है, ओपनिंग जोड़ी से। एक एंड पर ओपनिंग करने उतरेंगे भारतीय क्रिकेट का वो प्रिंस जो अब किसी राजा से कम नहीं है, यशस्वी जायसवाल। जायसवाल के बारे में मुझे आपको कोई स्टेट बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि जब ये लड़का पावर प्ले में अपना बल्ला घुमाता है तो दुनिया का कोई भी बॉलर हो, चाहे वो बुमराह हो, कमिंस हो, रबाडा, सब खौफ खाते हैं। जायसवाल की सबसे बड़ी ताकत है उनका फियरलेस एटीट्यूड। पहली गेंद से कवर ड्राइव मारना और स्पिनर को तो ऐसे ट्रीट करना जैसे गली के बच्चे बॉलिंग कर रहे हों। लेकिन दोस्तों, इस साल 2026 में जायसवाल का रोल एकदम बदल गया है। अब तक वो जॉस बटलर के साथ खेल रहे थे। बटलर एक सीनियर पार्टनर थे, लेकिन अब जायसवाल खुद इस टीम के सीनियर ओपनर है। बटलर जा चुके हैं, सैमसन जा चुके हैं, अब पूरा प्रेशर इस युवा शेर के कंधों पर है। क्या जायसवाल इस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। गुवाहाटी और जयपुर की पाटा पिचों पर जायसवाल कट और पुल मारेंगे तो बॉल सीधा स्टैंड में गिरेगी। पावर प्ले के 6 ओवर्स में अगर जायसवाल टिक गए तो राजस्थान रॉयल्स का स्कोरबोर्ड 70-80 के पार होगा। ये आपको मैं गारंटी के साथ क्रिक इनसाइड पर लिख कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं 14 साल के युवा बल्लेबाज की। हाँ दोस्तों, असली बवाल, असली तबाही और 2026 के इस आईपीएल सीजन का सबसे बड़ा सस्पेंस अब आपके सामने आने वाला है। राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो बड़े बड़े क्रिकेट पंडितों के पसीने छूट गए थे। मैनेजमेंट ने जायसवाल के साथ ओपनिंग के लिए किसी विदेशी धुरंधर को नहीं, बल्कि एक ऐसे लड़के को चुना जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल ही है। आपने बिल्कुल सही सुना, 14 साल का क्रिकेटिंग राक्षस वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों सोच कर देखिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, उस उम्र में ये लड़का गुवाहाटी के खचाखच भरे स्टेडियम में 50,000 लोगों के सामने दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स का सामना करने उतरेगा। ये कोई आम बात नहीं है। आखिर राजस्थान रॉयल्स के इस मैनेजमेंट ने 14 साल के लड़के में ऐसा क्या देख लिया जो इसके लिए ऑक्शन में करोड़ों की बोली तक लगा दी? इसका जवाब छुपा है वैभव के डोमेस्टिक रिकॉर्ड में। ये लड़का डोमेस्टिक सर्किट में तबाही का दूसरा नाम बन चुका है। इसकी बैटिंग में जो टाइमिंग है, जो पावर है, वो 25-26 साल के मेच्योर बल्लेबाजों में नहीं दिखती। सबसे बड़ी बात, वैभव एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। मतलब सोचिए, ओपनिंग पर जायसवाल और वैभव, जब ये लेफ्ट का कॉम्बिनेशन पावर प्ले में उतरेगा तो सामने वाली टीम के राइट आर्म बॉलर्स की लाइन लेंथ की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। वैभव का रोल एकदम क्लियर है, गो एंड डिस्ट्रॉय। अगर वो पावर प्ले में आउट भी हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो 3 ओवर भी खेल गए
तो वो सामने वाली टीम के मोमेंटम को पूरी तरह छीन लेंगे। 30 मार्च को जब चेन्नई सुपर किंग के बॉलर्स अपना पहला ओवर डालने आएंगे तो उनके सामने ये 14 साल का बच्चा खड़ा होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, MS धोनी का वो शाती दिमाग भी इस लड़के को देखकर एक बार ज़रूर सोचेगा कि इसकी फील्डिंग कैसे सेट करूं। वैभव सूर्यवंशी इस IPL का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित होने वाला है और ये बात आप आज की डायरी में नोट करके लिख लो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, 14 साल के वैभव और जायसवाल जब पावर प्ले में अपना तूफान शांत करके पवेलियन लौटेंगे तो नंबर 3 पर मैदान में कदम रखेगा इस टीम का नया बॉस, इस टीम का नया अल्फा मेल, कैप्टन रियान पराग। क्रिकेट के इतिहास में मैंने शायद ही किसी खिलाड़ी को इतना ज़्यादा ट्रोल होते देखा होगा जितना 2 साल पहले तक रियान पराग को किया जाता था। लोग मीम्स बनाते थे, मजाक उड़ाते थे, ये तो सिर्फ डांस करने आता है, विराट कोहली की कॉपी करता है। लेकिन रियान पराग ने अपने आलोचकों का मुंह अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से बंद किया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन कूटे, इतनी सेंचुरी मारी कि सेलेक्टर्स को टीम इंडिया में लेना ही पड़ा। और अब राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने इस लड़के को पूरी फ्रेंचाइजी की कमान ही सौंप दी है। दोस्तों, 3 नंबर पर T20 क्रिकेट में सबसे मुश्किल पोजीशन मानी जाती है। यहाँ आपको पारी को संभालना भी होता है, स्पिनर्स को अटैक भी करना होता है और पराग स्पिन को कितना अच्छा खेलते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब एक क्रिच पर सेट हो जाते हैं तो इनका बल्ला सीधे स्टेडियम के बाहरी छक्कों को पहुँचाता है। कप्तानी का प्रेशर अच्छे खिलाड़ियों का करियर बर्बाद कर देता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पराग उन खिलाड़ियों में से हैं जो इस जिम्मेदारी को मिलने पर और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। 30 मार्च को जब पराग टॉस के लिए MS धोनी के सामने उतरेंगे तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि राजस्थान का महाराजा बनकर उतरेंगे। लेकिन दोस्तों, रियान पराग को कप्तान क्यों बनाया गया? यहाँ आता है हमारे पोस्टमार्टम का सबसे बड़ा और डार्क सवाल। आखिर बंद कमरों के पीछे ऐसा क्या हुआ कि सालों से राजस्थान की धड़कन रहे संजू सैमसन अपनी जर्सी, अपनी टीम को छोड़कर हमेशा के लिए MS धोनी के पास चेन्नई में चले गए? क्या संजू सैमसन ने राजस्थान को धोखा दिया या मैनेजमेंट ने संजू सैमसन की वैल्यू नहीं समझी? क्रिक इनसाइड पर असली सच सुनिए दोस्तों। संजू सैमसन कोई आम खिलाड़ी नहीं था, उसने टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। लेकिन जब मेगा ऑक्शन की टेबल सजी तो टीम के विजन और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर अंदर कुछ न कुछ ऐसा क्लैश हुआ जिसने इस रिश्ते को तोड़ दिया। संजू को एक ऐसी टीम चाहिए थी जहां उन्हें पूरी आज़ादी मिले और CSK से बेहतर उन्हें कौन समझ सकता है। लेकिन संजू के जाने से राजस्थान के बैटिंग ऑर्डर में एक खालीपन आया है, उसे भरना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन सा था। मैनेजमेंट ने एक ऐसा इंडियन कोर की तलाश थी जो संजू की कमी को न खलने दे और इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस रियान पराग और 2 खूंखार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पर लगा दिया है जिनकी अब मैं बात करने जा रहा हूँ। नंबर 3 पराग के बाद जब 12वें और 13वें ओवर में बॉल पुरानी होने लगेगी और स्पिनर्स अपना जाल बिछाएंगे तब मैदान पे उतरेंगे इस टीम के 2 सबसे बड़े मैच विनर। नंबर 4 पे आएगा कैरेबियन खोर वेस्ट इंडीज़ का मसल पावर शिमरन हेटमायर। भाइयों, हेटमायर वो बल्लेबाज है जो सेट होने के लिए 10-15 गेंदें नहीं लेता है, पहली ही गेंद से स्पिनर्स के खिलाफ मिड विकेट के ऊपर से ऐसे छक्के मारता है कि बॉल सीधा रोड पर जाकर गिरती है। लेकिन पिछले कुछ सीजन में हेटमायर ने राजस्थान को हारी हुई बाजियां जिताई हैं। जब टॉप ऑर्डर फेल हुआ है, हेटमायर ने अकेले दम पर 20 गेंदों में 50 रन कूटकर पूरा गेम पलट दिया है। और हेटमायर का साथ देने के लिए नंबर 5 पर आएगा हमारा देसी शेर, हमारा इंडियन टैलेंट ध्रुव जुरैल। दोस्तों, संजू सैमसन के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि विकेट कीपिंग कौन करेगा। वो जिम्मेदारी अब परमानेंटली जुरैल के कंधों पर है। ध्रुव जुरैल अब कोई अनकैप्ड प्लेयर नहीं है, वो टीम इंडिया के टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। उस लड़के का कॉन्फिडेंस इस समय आसमान फाड़ रहा है। जुरैल की सबसे बड़ी ताकत है उनका गेम अवेयरनेस और 15वें ओवर के बाद उनकी यॉर्कर को पिक करने की क्षमता। जब डेथ ओवर्स में 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यॉर्कर आती है तो जुरैल उसे स्कूप करके फाइन लेग के ऊपर छक्का मारने कदम रखते हैं। सोच कर देखिए, एक तरफ हेटमायर का ब्रूट पावर और दूसरी तरफ जुरैल की 360 डिग्री क्लास। अगर 15 ओवर तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 130 भी है तो ये दोनों मिलकर आखिरी 5 ओवरों में टीम का स्कोर 200 पार ले जाने की गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, टॉप 5 की बैटिंग तो एकदम 100 में से 100 है, लेकिन असली भूचाल तो ऑलराउंडर्स में आया है। दोस्तों, बैटिंग तो हमने देख ली, लेकिन अब दिल थाम कर बैठना, क्योंकि अब हम जिस IPL खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं
उसने आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले ही पूरा इंटरनेट क्रैश कर दिया था। जब खबर आई कि संजू सैमसन ने राजस्थान छोड़कर चेन्नई सुपर किंग ज्वाइन कर ली है तो सबको लगा राजस्थान रॉयल्स तो खत्म हो गई, लेकिन राजस्थान के मैनेजमेंट ने बंद कमरों में जो चाल चली उसने चेन्नई के गढ़ में एक ऐसा भूकंप ला दिया कि धोनी का पूरा मास्टरमाइंड हिल गया। राजस्थान रॉयल ने सीएसके के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र उनके सर रविंद्र जडेजा को ट्रेड करके अपनी पिंक आर्मी में शामिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, जो खिलाड़ी सालों तक येलो आर्मी की जान था उसने अपने दम पर चेन्नई की ट्रॉफियां जिताई, अब वो राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में तलवार घुमाएगा। सोच कर देखिए, नंबर 6 पर जडेजा का आना इस टीम के बैलेंस को कितना खतरनाक बनाता है। जडेजा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, 3D प्लेयर है। डेथ ओवर में उनके छक्के, मिडिल ओवर्स में उनके 4 ओवर की कंजूस लेफ्ट आर्म स्पिन और पॉइंट टू पॉइंट उनके चीते जैसी फील्डिंग। दोस्तों 30 मार्च को जब गुवाहाटी के मैदान में मैच होगा तो एक तरफ संजू सैमसन होंगे जो अपनी पुरानी टीम को बर्बाद करना चाहेंगे और दूसरी तरफ सर जडेजा होंगे जो अपनी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग को सबक सिखाने उतरेंगे। ये कोई मैच नहीं है, ये एक दूसरे को ख़त्म करने की जंग है। जडेजा का राजस्थान रॉयल्स में आना आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों चेन्नई के साथ ट्रेड डील में आए सैम करन को एक झटका मिला है। ताज़ा रिपोर्ट ये आई है कि राजस्थान रॉयल्स के फैंस को लिए चिंता का सबक है। सैम करन पूरे टूर्नामेंट से एक भयंकर इंजरी के कारण बाहर हो चुके हैं। एक मैच खेले बिना करोड़ों का दाव ये पानी में बह गया। दोस्तों ये कोई छोटा झटका नहीं है। सैम करन टीम का कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ी कड़ी थे और उनके जाने से गेंदबाजी और लोअर बैटिंग ऑर्डर थोड़ा तो कमज़ोर हुआ है। लेकिन दोस्तों इनको रिप्लेस किसने किया है? इनको रिप्लेस किया है श्रीलंका के दसुन शनाका ने। शनाका कोई आम खिलाड़ी नहीं है। ये बंदा अपनी कप्तानी में श्रीलंका को एशिया कप जितवा चुका है। इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट कर भरी है और जब टीम 5 विकेट खोकर मुश्किल में होती है तो शनाका आकर सिंगल डबल से पारी बनाते हैं और आखिरी 3 ओवर में फास्ट बॉलर्स के छक्के छुड़ा देते हैं। साथ ही शनाका मीडियम पेस बॉलिंग भी डालते हैं जो बीच की ओर में बहुत काम आती है। अगर मैनेजमेंट शनाका को नहीं खिलाना चाहता तो उनके पास बैकअप में एक और राक्षस बैठा है, साउथ अफ्रीका का डोनेन फरेरा वो बल्लेबाज है जिसका स्ट्राइक रेट 170 के ऊपर रहता है। अगर वो 7 नंबर पे आके 15 गेंदे भी खेल गया तो 40-50 रन कहीं नहीं गए। मतलब सोचिए, नंबर 6 पर जडेजा और 7 पर शनाका या फरेरा। सैम करन का जाना भले ही एक सदमा है, लेकिन राजस्थान के पास जो बैकअप मौजूद है वो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों बैटिंग और ऑलराउंडर्स का पूरा चीरहरण हो चुका है। अब बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉलिंग में है कौन कौन। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जोफ्रा आर्चर की। बॉलिंग मशीन जोफ्रा आर्चर जब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डालेंगे तो बल्लेबाज को बॉल दिखेगी नहीं, सिर्फ सुनाई देगी। आर्चर का खौफ यही नहीं खत्म होता। दूसरे एंड से उनका साथ देने आएंगे साउथ अफ्रीका के खूंखार लेफ्ट आर्म पेसर नांद्रे बर्गर की स्विंग और उनका जो उछाल गुवाहाटी और जयपुर की पिचों पर किसी भी बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर सकता है। सोचिए जरा, एक तरफ 150 की स्पीड से आर्चर की यॉर्कर और दूसरी तरफ से बर्गर की स्विंग। इस विदेशी पेस अटैक के सामने पावर प्ले में रन बनाना तो दूर, विकेट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। और इंडियन पेसर्स भाइयों, पावर प्ले और डेथ ओवर में असली किंग संदीप शर्मा टीम में मौजूद है, जिनकी स्लोअर बाउंसर और यॉर्कर का तोड़ आज तक किसी के पास नहीं है। और उनका साथ देंगे सीएसके से आज तुषार देशपांडे। तुषार भी धोनी के स्कूल से पढ़कर आए हैं और विकेट निकालना बखूबी जानते हैं। बात की जाए स्पिन डिपार्टमेंट की तो इनका मास्टर ट्रैप बहुत तगड़ा है। इन्होंने शामिल किया है रवि बिश्नोई को। बिश्नोई का एक्शन इतना तेज है कि बल्लेबाज को यह पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता कि कौन सी बॉल लेग स्पिन है या कौन सी गुगली। जब 7 से 15 ओवर के बीच खेल धीमा होता है तब बिश्नोई की फिरकी बल्लेबाजों का दम घोट देती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि बिश्नोई अपनी गुगली डालेंगे और दूसरे एंड से जडेजा अपनी गोली जैसी लेफ्ट आर्म स्पिन। गुवाहाटी के बड़े मैदान पर जडेजा और बिश्नोई का ये 8 ओवर का चक्रव्यूह एक साथ ऑपरेट करेगा तो अच्छे हिटर सिर्फ सिंगल डबल के लिए तरस जाएंगे। ये स्पिन अटैक इस बार अच्छे का रन रेट 6 से नीचे ला देगा। तो दोस्तों हमने क्रिक इनसाइड की वो प्लेइंग 11 तैयार की है जो राजस्थान रॉयल्स उतारेगी लगभग हर मैच में। पहले बैटिंग से शुरुआत करते हैं। बैटिंग में रहेंगे द प्रिंस यशस्वी जायसवाल, फिर है 14 साल का राक्षस वैभव सूर्यवंशी, नंबर 3 पे है नया बॉस और कैप्टन रेयान पराग, नंबर 4 मसल पावर
सिमरन हेटमायर। फिनिशिंग का टच देंगे ध्रुव जुरैल। फिर नंबर 6 पे रविंद्र जडेजा। 7 पे दर्शन शनाका या फरेरा। 8 पे जोफ्रा आर्चर द बीस्ट इन द बॉलिंग। 9 पे रवि बिश्नोई द गुगली मास्टर। 10 पे है यार्कर किंग संदीप शर्मा। फिर है 11वें पे नांद्रे बर्गर तुषार देश पांडे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। तो दोस्तों टीम तो एकदम बारूद है, लेकिन 30 मार्च को गुवाहाटी के मैदान में जो मैच होगा वो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक रेवेंज होगा। एक तरफ संजू सैमसन अपनी पुरानी टीम को बर्बाद करने उतरेंगे, तो दूसरी तरफ रियान पराग का नया शोएग होगा। धोनी का मास्टरमाइंड दिमाग होगा तो जडेजा को अपनी पुरानी टीम सीएसके से बदला लेने का जुनून होगा। दोस्तों ये मैच ब्लड बात होने वाला है। अब क्रिक इनसाइड की जनता के लिए सीधा सवाल, क्या 14 साल का वैभव सूर्यवंशी पहले ही मैच में तबाही मचाएगा? और 30 मार्च के इस महायुद्ध को कौन जीतेगा, संजू की सीएसके या पराग की राजस्थान रॉयल्स? कमेंट्स में हल्ला बोल या विसल फोड़ो लिख करके यूट्यूब में फैला दो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब ठोको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।